क्या एक मामूली सा कफ सिरप 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसी ही परेशान करने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे दवा सुरक्षा के सिस्टम में एक बहुत बड़ी, एक डरावनी खामी को सामने लाती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां 20 से भी ज्यादा परिवारों की दुनिया एक झटके में उजड़ गई। उनके बच्चे, जिन्हें बस मामूली सर्दी खांसी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक मानवीय त्रासदी है। और वजह, एक आम सा कफ सिरप। यकीन करना मुश्किल है, पर सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई दवा जो जिंदगी बचाने के लिए बनी हो, वो जानलेवा कैसे साबित हो गई? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश में। यहाँ एक के बाद एक बच्चों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। और शुरुआत में तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इन सब मौतों के पीछे की वजह एक मामूली सा कफ सिरप हो सकता है। जब छानबीन शुरू हुई तो मामला और भी उलझ गया। पता है क्यों? क्योंकि शुरुआती टेस्ट्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। अधिकारी भी हैरान परेशान थे। क्या उनसे कोई चीज छूट रही थी? कोई ऐसी कड़ी जो नजर नहीं आ रही थी? अब जरा इन शुरुआती क्रूशियल दिनों की टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 19 सैंपल लिए गए, लेकिन पहले 9 सैंपल की जांच में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर आई 3 अक्टूबर की तारीख। मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु के अधिकारियों से कहा कि वो मैन्युफैक्चरर की जांच करें, और उसी रात गेम बदल गया। तमिलनाडु की टीम को उस सिरप में एक जानलेवा केमिकल मिला और फैक्ट्री को फौरन सील कर दिया गया। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। केंद्र सरकार को इस कंपनी का नाम पहली बार 4 अक्टूबर को पता चला, मतलब फैक्ट्री सील होने के एक दिन बाद। तो आखिर ये जानलेवा केमिकल था क्या, और ये कितना ज्यादा खतरनाक था? इस जहर का नाम है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, शॉर्ट में कहें तो DEG। ये एक बेहद जहरीला इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। मतलब ये वो केमिकल है जो पेंट और गाड़ियों के एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। और कुछ बेईमान लोग पैसों के लालच में इसे दवाओं में सस्ते स्वीटनर की तरह मिला देते हैं, और इसका नतीजा हमेशा मौत। आप जरा इसकी मात्रा पर गौर कीजिए। किसी भी दवा में DEG की सेफ लिमिट, मतलब कितनी मात्रा सुरक्षित है, वो है सिर्फ 0.1%, मतलब ना के बराबर। लेकिन इस कफ सिरप में ये कितना मिला? पूरे 48%। सोचिए, 0.1% कहा और 48% कहा। ये सेफ लिमिट से सैकड़ों गुना ज्यादा था। साफ साफ कहें तो ये दवा थी ही नहीं, ये सीधा सीधा जहर था। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब अधिकारियों ने जहरीले सिरप को बनाने वाली कंपनी की पड़ताल शुरू की, तो एक और भी ज्यादा डरावना सच सामने आया। ये कंपनी एक तरह से सिस्टम के लिए मौजूद ही नहीं थी, बिल्कुल एक घोस्ट कंपनी की तरह। जब सेंट्रल अथॉरिटीज ने अपने रिकॉर्ड्स में इस कंपनी का नाम ढूंढा, श्री सन फार्मा, तो जानते हैं क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। सरकार के अपने डेटाबेस में इस कंपनी का कोई अता पता नहीं था। ये पूरी तरह से गायब थी। अब सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे है? कोई कंपनी 10 साल से ज्यादा से दवा बना रही है, देश के कोने कोने में बेच रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका नाम तक नहीं है। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, ये तो पूरे सिस्टम के फेलियर की तरफ इशारा करता है। देखिए, ये श्री सन फार्मा कंपनी तमिलनाडु में थी, 10 साल से ज्यादा से चल रही थी। इसका बनाया कफ सिरप, कोल्ड रिफो और दूसरी दवाएं पौंडीचेरी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक में बिक रही थी। मतलब इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन चल रहा था, और फिर भी ये कंपनी सेंट्रल रेगुलेटर्स की नजर में थी ही नहीं। तो आखिर सिस्टम में वो कौन सी कमी थी, वो कौन सा लूपहोल था जिसने इस घोस्ट कंपनी को इतने सालों तक खुलेआम काम करने दिया? इसका जवाब हमारे ड्रग लाइसेंसिंग के पुराने नियमों में छिपा है। देखिए, 2017 से पहले सिस्टम कुछ और था। तब किसी भी दवा कंपनी को लाइसेंस देने का पूरा हक सिर्फ राज्य सरकारों के पास था, और उन्हें केंद्र सरकार यानी CDSU को इसकी जानकारी देना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन 2017 के बाद सब बदल गया। नए नियम आए, और अब किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने से पहले राज्य और केंद्र दोनों की टीमों का जॉइंट इंस्पेक्शन कंपलसरी कर दिया गया। और बस इसी पुराने सिस्टम का फायदा श्री सन फार्मा को मिला। इस कंपनी को लाइसेंस मिला था 2011 में, और उसे रिन्यू किया गया 2016 में। यानी दोनों ही काम 2017 में नियम बदलने से पहले हुए। नतीजा क्या हुआ? तमिलनाडु ने केंद्र को कभी इसकी जानकारी दी ही नहीं, और ये कंपनी
नेशनल सिस्टम के रडार से हमेशा बाहर रही। तो अब जब ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो सवाल है कि आगे क्या हो रहा है और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो काफी हैं ये पक्का करने के लिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। इस पूरी घटना के बाद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO हरकत में आई है और उन्होंने देश भर में जितनी भी कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां हैं सबका एक नेशन वाइड ऑडिट शुरू कर दिया है। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? CDSCO के एक अधिकारी का एक बयान है जो थोड़ी चिंता बढ़ाता है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि देश में ऐसी कोई और कंपनी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं। ये शब्द दिखाता है कि उन्हें भी 100% यकीन नहीं है। और यही आज का सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल है कि पुराने नियमों के तहत लाइसेंस पाने वाली श्री सन फार्मा जैसी और कितनी घोस्ट कंपनियां हो सकती हैं। कंपनियां जो आज भी सिस्टम की नजरों से बचकर काम कर रही हैं और शायद किसी अगली त्रासदी का इंतजार कर रही हैं।